नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश 24 हिंदी और अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ट्रंप ने ईरान युद्ध पर राष्ट्र को संबोधित किया, कहा युद्ध पूरा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात प्राइम टाइम एड्रेस में ईरान युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में और आक्रामक कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से तेल लेने वाले देशों को चेतावनी दी कि वे हिम्मत दिखाएं। इस भाषण के बाद ग्लोबल तेल की कीमतें आसमान छू गईं और स्टॉक मार्केट गिर गया। ईरान ने भी जवाबी बयान जारी किया। विश्व स्तर पर तनाव बढ़ गया है। नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च। कल रात नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया। 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की 10 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। ये मिशन 6,85,000 मील की दूरी तय करेगा। ये 1972 के बाद पहला क्रूड चंद्रमा मिशन है। पूरी दुनिया ने इसकी लाइव तस्वीरें देखी। नासा ने कहा कि ये मिशन भविष्य के आर्टेमिस 3 लैंडिंग का रोड मैप तैयार करेगा। भारत समेत कई देशों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी। ईरान संकट के बीच भारत ने तेल संकट से निपटने के लिए 7 बड़े कदम उठाए। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण तेल संकट की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने 7 बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए कि नागरिकों की सुरक्षा और जरूरी सेवाओं पर असर न पड़े। पीएम मोदी ने अफवाहों से बचने और सही समय पर जानकारी लेने की अपील की। भारत ने रूस और अन्य देशों से तेल आयात बढ़ाने की तैयारी कर ली है। लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी बनाने का बिल पास किया। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया। अब अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी होगी। इस फैसले से राज्य में विकास को नई गति मिलेगी। विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए, लेकिन बहुमत से बिल पास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना की। अब विधानसभा में भी चर्चा होगी। गोवा नाइट क्लब आग मामले में लुथरा भाइयों को मिली जमानत। गोवा की मर्सेज कोर्ट ने दिसंबर 2025 में हुए बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब आग मामले में गौरव और सौरभ लुथरा को नियमित जमानत दे दी। इस आग में 25 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर कुछ शर्तें लगाई हैं। पीड़ित परिवारों ने फैसले पर नाराजगी जताई। पुलिस ने कहा कि जांच जारी रहेगी। ये मामला पूरे देश में चर्चा में रहा था। रूस ने ईरान विवाद सुलझाने में मदद को कहा हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के बाद रूस ने कहा कि वो ईरान संकट सुलझाने में मदद के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत जारी रखे हुए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस शांति के प्रयासों में योगदान देगा। इस बीच विश्व बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। भारत समेत कई देश इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। ईरान युद्ध में 30 दिन पूरे हो गए। भारी तबाही और डिप्लोमेसी की कोशिशें। 30 मार्च 2026 को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के 30 दिन पूरे हो गए। इस दौरान 30,000 से अधिक हमले हुए, जिसमें 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को $590 बिलियन का नुकसान पहुंचा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। मध्य पूर्व के नेता दोहा में बिना अमेरिका ईरान के शांति वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका ने क्षेत्र में 50,000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ शांति डील की उम्मीद जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मार्च को कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। उन्होंने ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जे की भी बात की। पेंटागन फाइनल ब्लो की तैयारी कर रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रयास जारी हैं। ईरान ने कुवैत के पावर प्लांट पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई। इजरायल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। क्षेत्र में तनाव के बीच हूती विद्रोहियों ने भी संघर्ष में शामिल होने की घोषणा की। नो किंग्स विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर। ट्रंप प्रशासन की नीतियों, महंगाई और ईरान युद्ध के खिलाफ अमेरिका में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन हुए। पूरे देश में लाखों लोग रैलियां कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी बढ़ती जीवन यापन लागत और युद्ध की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि टीएसए कर्मचारियों को वेतन जल्द मिलेगा। फ्रांस में बैंक ऑफ अमेरिका बिल्डिंग के बाहर बम हमले की कोशिश नाकाम हुई। मध्य पूर्व में 3,500 मरीन समेत अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक पहुंचे हैं।
इजराइल ने लेबनान में सुरक्षा जोन का विस्तार देने का आदेश दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 मार्च को सेना को लेबनान में सुरक्षा जोन को और विस्तार देने का आदेश दिया। ईरान युद्ध के बीच इजराइल दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई बढ़ा रहा है। ईरान ने लेबनान और यमन से ड्रोन हमले जारी रखे, जिन्हें इजराइल ने ज्यादातर रोक लिया। एक UNIFIL शांति सैनिक की मौत की खबर आई। क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है और गल्फ देशों में इंटरसेप्टर स्टॉक कम हो रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइल इंजन टेस्ट किया। उत्तर कोरिया ने 30 मार्च के आसपास एक नई मिसाइल इंजन का परीक्षण किया, जो अमेरिकी मुख्य भूमि को निशाना बना सकता है। ये परीक्षण ईरान युद्ध के दौरान हुआ, जिससे वैश्विक सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन हमले जारी रखे, जिनमें तागानरोग में एक व्यक्ति की मौत हुई। चीन ने हांगकांग सुरक्षा नियमों पर अमेरिकी चेतावनी का विरोध किया। ताइवान के विपक्षी नेता अगले महीने चीन का दौरा करेंगे। वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया, होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव। ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की आशंका से वैश्विक तेल और गैस कीमतें आसमान छू रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बंदरगाह शहरों पर हमले किए। कुवैत में ईरानी हमले से पावर और डिसैलिनेशन प्लांट क्षतिग्रस्त हुआ। UN मध्य पूर्व में शांति प्रयासों और जीवन रक्षक सहायता पर जोर दे रहा है। भारत ने पश्चिम एशिया के लिए विशेष उड़ानें बढ़ाई हैं।